आज की कहानी का शीर्षक है दर्पण की आत्मा। राहुल ने नई नौकरी के लिए शहर छोड़कर इस छोटे से कस्बे में शिफ्ट किया था। किराया बहुत कम था, पुराना बंगला आधा खाली। मकान मालिक ने कहा था, ऊपर वाला कमरा मत खोलना, ताला लगा है, रहने दो। राहुल हंसा था, सर मैं भूतों में नहीं मानता, मानो या न मानो, रहने दो बेटा। पहले 15 दिन सब ठीक रहा, दिन में ऑफिस, शाम को चाय की दुकान पर गप्पे। लेकिन 16वीं रात को कुछ हुआ। रात के 2 बजे राहुल को प्यास लगी, पानी पीने उठा तो लगा किसी ने उसके बेडरूम के बाहर हल्की सी सांस ली। वह रुक गया, फिर आवाज आई शीशे पर उंगली फेरने जैसी। वह बाहर निकला, गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, ऊपर वाला कमरा ताला जस का तस लगा हुआ था। राहुल ने कान लगाकर सुना, अंदर से कोई फुसफुसा रहा था। कोई है? उसने पूछा। फुसफुसाहट रुक गई। अगली सुबह राहुल ने मकान मालिक को फोन किया। वो कमरा, अंदर क्या है? कुछ नहीं, पुराना सामान। मकान मालिक की आवाज अजीब लगी, तुमने ताला तो नहीं खोला ना? नहीं। अच्छा, मत खोलना। राहुल का मन नहीं माना। शाम को उसने ताले की चाबी ढूंढी, पुरानी अलमारी में एक चाबी मिल गई जो लगभग फिट बैठती थी। रात 9 बजे जब पूरा बंगला सुनसान हो गया, उसने ताला खोला। दरवाजा खुला तो ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक बड़े से दीवार वाले दर्पण के। पुराना सोने का फ्रेम, लेकिन शीशा साफ था जैसे आजकल का। राहुल ने अपनी टॉर्च उस पर मारी, उसका प्रतिबिंब देखा, लेकिन प्रतिबिंब में वह मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में उसका चेहरा गंभीर था। राहुल ने पलक झपकाए, प्रतिबिंब फिर से सामान्य हो गया। बस थकान है, उसने खुद को समझाया। उस रात वह जल्दी सो गया। 3 बजे नींद खुली, कमरे में हल्की रोशनी थी। दर्पण वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। राहुल उठा और धीरे से वहां गया। दर्पण के सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, पीठ उसकी तरफ। तुम कौन हो? राहुल की आवाज कांपी। लड़की धीरे से घूमी, उसका चेहरा राहुल का अपना चेहरा था, लेकिन औरत का। आंखें काली, खाली। राहुल चीखा और पीछे हटा। लड़की दर्पण के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ शीशे को तोड़ने की कोशिश में था। राहुल भागा, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, पूरे बंगले में रोशनी जला दी। लेकिन सुबह तक वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया, वो दर्पण सन 1987 में बना था। उस घर की मालकिन राधा थी, बहुत सुंदर थी। उसके पति ने उसे दर्पण के सामने मार डाला था, जेलसी में। कहते हैं उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो गई। जो भी उस दर्पण को देखता है, वो उसकी जगह ले लेती है। राहुल हंसा, ये सब अंधविश्वास है अम्मा। लेकिन शाम होते होते उसके मन में डर घर कर चुका था। उस रात उसने दर्पण वाले कमरे का दरवाजा फिर खोला। अब वह अंदर नहीं जाना चाहता था, बस देखना चाहता था कि सब कुछ सामान्य है या नहीं। दर्पण खाली था, उसका प्रतिबिंब वहां नहीं था। राहुल ने हाथ बढ़ाया, शीशा बिल्कुल ठंडा था। अचानक शीशे के अंदर से उसकी अपनी आंखें उसे देखने लगी, लेकिन वह खुद तो बाहर खड़ा था। प्रतिबिंब ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। राहुल पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। दर्पण से एक ठंडा हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दर्पण के अंदर चली गई। अगली सुबह मकान मालिक आया। ऊपर वाले कमरे का ताला बंद था। उसने खोला, कमरा खाली था, सिर्फ दर्पण था। दर्पण में राहुल खड़ा था, वह मुस्कुरा रहा था। बाहर से देखने वाला कोई भी कह सकता था कि सब ठीक है, लेकिन राहुल अब दर्पण के अंदर था, और बाहर राधा अब राहुल के शरीर में थी। दूसरी रात राधा राहुल के शरीर में ऑफिस गई। सहकर्मी हैरान थे। राहुल, आज तुम्हारी मुस्कान अलग है। हाँ, उसने कहा, कल रात सपना देखा, बहुत अच्छा सपना। शाम को वह बाजार गया, नया फोन खरीदा। पुराना फोन उसने दर्पण वाले कमरे में रख दिया था। रात को नया फोन बज उठा, अननोन नंबर। हेलो राहुल, मुझे बाहर निकालो। दर्पण के अंदर फंसी असली राहुल की आवाज थी। राधा हंसी, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, मैं इसे और इस्तेमाल करूंगी। फिर उसने फोन काट दिया। अगले कुछ दिन में राहुल का व्यवहार बदल गया। वह रात को देर से घर आता, पड़ोस की लड़कियों से बातें करता। एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले पड़ोसी रामू गायब, फिर उसकी बीवी, फिर वो बूढ़ी अम्मा जो कहानी सुनाती थी। पुलिस आई। राहुल ने बहुत शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन एक पुलिस वाले ने दर्पण वाले कमरे को देखा। वह अंदर गया। दर्पण में उसने राहुल को देखा चीखता हुआ, हाथ फैलाए। पुलिस वाला बाहर भागा। ये क्या है भाई? राधा राहुल के शरीर में मुस्कुराई। अब तुम भी देख चुके हो। उस रात पुलिस वाला भी गायब हो गया। तीसरी हफ्ता। अब पूरा कस्बा डर के मारे कांप रहा था। लोग कहते, उस बंगले में शैतान रहता है। राहुल राधा अब और आत्मविश्वासी हो गया था। वह दर्पण के सामने घंटों खड़ा रहता। अंदर फंसी असली राहुल को ताने मारता। कैसा लग रहा है अंदर कैद होने का मजा? अंदर वाला राहुल अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थीं। एक रात राहुल सो रहा था। सपने में उसे अपनी असली आत्मा दिखी दर्पण के अंदर रोती हुई। सपने में उसने पूछा, मुझे कैसे बचाओ? असली राहुल ने कहा, दर्पण तोड़ दो, लेकिन तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राहुल चौंक कर जागा। उसने फैसला किया वो दर्पण तोड़ेगा। रात के 3 बजे उसने हथौड़ा उठाया और दर्पण वाले कमरे में गया। दर्पण में अब सैकड़ों चेहरे थे। सभी वो लोग जो गायब हो चुके थे। सभी चीख रहे थे। राहुल ने हथौड़ा उठाया। जैसे ही हथौड़ा शीशे से टकराया, पूरा बंगला हिल गया। शीशा नहीं टूटा, बल्कि उसमें से सैकड़ों हाथ निकले। वे हाथ राहुल को खींचने लगे। नहीं, छोड़ो मुझे। लेकिन वे उसे अंदर खींच रहे थे। अंतिम क्षण में राहुल ने देखा दर्पण के बाहर अब राधा खड़ी नहीं थी। वो खुद था, और अंदर असली राहुल बाहर आ चुका था। बाहर वाला राहुल अब असली मुस्कुराया। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। शीशा टूट गया, हजारों टुकड़ों में। हर टुकड़े में एक एक आत्मा कैद थी। अगली सुबह लोग बंगले के पास गए। बंगला खाली था, सिर्फ टूटे शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। और उन टुकड़ों में राहुल का चेहरा हर टुकड़े में मुस्कुरा रहा था।